नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अशोक कुमार, आपका सोशल साइंस का टीचर। आज आपके साथ क्लास 7th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 16, डेट 20 नवंबर 2020, जिसका टॉपिक है वायु के बारे में आपके साथ चर्चा करूँगा। बच्चों, वायु क्या है? वायु यानी कि हवा जो हमारे आसपास चारों तरफ फैली हुई है। अब ये जो वायु है, इसमें कौन कौन सी गैसें शामिल हैं, उनकी मात्रा क्या है और उन्हें क्या कहते हैं, आज हम इसी के बारे में इस टॉपिक में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो जो हमारे चारों ओर वायु की जो परत है, वायु का जो आवरण है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। तथा पृथ्वी पर सभी जीव जंतु को जीने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं वह हमें जो वायु है वो हमें वायुमंडल से प्राप्त होती है। अब हम आगे देखेंगे कि जो हम सांस लेते हैं वो हम कौन सी गैस इसमें लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो गैस जो हैं, जो वायुमंडल में रहती पाई जाती हैं, ये हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाती हैं। सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, अगर ये पृथ्वी पर पहुंच जाएं तो हमें बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रकार की बीमारियों से नुकसान पहुंचा सकती हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो हम एक दिन के समय सूर्य की अत्यधिक गर्म किरणों से जल सकते हैं। जो वायुमंडल है हमें सूर्य की गर्म अत्यधिक किरणों से बचाता है। हमारी चमड़ी जल जाएगी अगर ये वायुमंडल ना हो तो। एवं रात के समय ठंड से हम जम सकते हैं। अतः वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखता है। तो वायुमंडल जो है पृथ्वी पर ऐसा टेम्परेचर, ऐसा तापमान बनाता है जिसमें हम आसानी से जिंदा रह सकते हैं, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी। आगे बढ़ते हैं। जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि हम जो सांस लेते हैं वो कौन सी गैस है? वो गैस है ऑक्सीजन। अब आप देख रहे होगे, यहाँ पे चित्र दिखाया हुआ है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वायुमंडल में? 21%, जो जीने के लिए बहुत आवश्यक है। हम सभी जीव जंतु जीने के लिए ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। अन्य गैसें कौन सी हैं जो पृथ्वी पर पाई जाती है वायुमंडल में? वो है नाइट्रोजन 78%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एक महत्वपूर्ण गैस है पृथ्वी पर, पृथ्वी के वायुमंडल में। और उसके बाद ऑर्गन गैस जो है ये 0.93% और अन्य गैसें 0.04%। तो ये गैसों की मात्रा हो गई वायुमंडल में जो पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। नाइट्रोजन के बारे में हम जानते हैं, जो कि 78% पाई जाती है। वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो पेड़ पौधों के बढ़ने में सहायक होती है। तो नाइट्रोजन की आवश्यकता किसे होती है? पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए। अगली गैस ऑक्सीजन, जो कि 21% है। ये वायुमंडल में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, जो सभी जीव जंतुओं व मनुष्यों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जैसे पहले बताया कि जिंदा रहने के लिए हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। अगली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मनुष्य व जीव जंतु दोनों ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके विपरीत, इसके उल्टे, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह वायुमंडल का संतुलन बना रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जीव जंतुओं द्वारा छोड़ी जाती है और ऑक्सीजन ली जाती है, जबकि पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। इस कारण पृथ्वी पर वायुमंडल का स्तर बना रहता है। आगे बढ़ते हैं। वृक्षों की उपयोगिता। यदि हम
पेड़ काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ लगाने से बढ़ती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो पेड़ हमें बिल्कुल नहीं काटने चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कम करते हैं। इस तरह वायुमंडल में स्तर संतुलन बना रहता है, जिससे जीने के लिए आदर्श स्थिति बनती है। आइए आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक महत्वपूर्ण गैस है। कैसे, इसको जानेंगे हम। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ जाता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु विलुप्त हो सकते हैं, यानी कि समाप्त हो सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस महत्वपूर्ण गैस कैसे है? यह पृथ्वी की जो ऊष्मा है उसको बनाए रखती है पृथ्वी के अंदर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर बढ़ जाएगा तो हमारी जो पृथ्वी है उसका तापमान भी बढ़ जाएगा, और तापमान बढ़ने से जो पहाड़ों पर या ध्रुवों पर जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघल जाएगी, जो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और निचले इलाकों में बाढ़ आएगी, जिससे कि बाढ़ से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। कई जीव जंतु और पेड़ पौधे भी समाप्त हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। वायुमंडल क्या है? पहला प्रश्न है जिसका उत्तर है पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण हैं? तो उत्तर है इसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, तो रिक्त स्थान में ऑक्सीजन भरना है हमें। दूसरा नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, तो दूसरे में खाली स्थान में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरना है। नंबर 3, पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन कहते हैं, तो खाली स्थान में भूमंडलीय तापन भरेंगे। प्रश्न नंबर 4 पे बढ़ते हैं, मिलान कीजिए। नाइट्रोजन घ 78% 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन घ 21% पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ख 0.03%, ऑर्गन ड 0.93%, अन्य गैसें क 0.04%। तो इस प्रकार ये आपकी आज की वर्कशीट आपके साथ मैंने चर्चा की। अब आप आजकल देख रहे हैं कोविड के कारण स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए अपने हाथ नियमित रूप से साबुन एवं पानी से धोएं और कोरोना से बचे रहें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। धन्यवाद।